नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और दर्शकों, इस समय की आपको खबर बता दें तो श्री माता वैष्णो देवी जो तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कई तरह के प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा की जा रही है, ताकि यात्रा को जो है और ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिल सके। आपको बता दें यहाँ पर कि जो मीटिंग थी उसे लेकर यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने काफी सकारात्मकता दिखाई है। और जो बोर्ड मेंबर्स हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उसमें आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस फैसले का काफी वेलकम किया है। जो भी नए मेंबरान इसमें मौजूद थे, आपको सबसे पहले तो बता दें कि एक न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड जो है उसमें कई लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। 9 लोगों के करीब बताया जा रहा है जिसमें ये नए मेंबर्स हैं। और इसमें बोर्ड ने 21 एजेंडा आइटम्स जो हैं वो लिए हैं, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सर्विस और डिलीवरी और फ्यूचर प्लानिंग पर जो है वो खासा जोर दिया जा रहा है। और जो मीटिंग हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और नए मेंबरान के बीच में, उसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने को लेकर बात सामने निकल कर आई है, जिसमें कि एग्जिट ट्रैक का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा सके, जो रीमॉडलिंग है मनोकामना इलाके की, वहां पर इसकी रीमॉडलिंग हो सके, और न्यू जो हेलीपैड है कटरा में उसको तैयार किया जा सके। डेवलपमेंट जो है वो नए वैष्णवी भवन की जो है वो की जा सके। कॉटेजेस और जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं उनको तैयार किया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि जो ट्रैक है उसको वाइडनिंग करने की बहुत यहाँ पर जरूरत है। उसी के साथ सांझी छत से भवन तक के लिए जो ट्रैक है उसको वाइडनिंग करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा, ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो जरूरी है SMVD मेडिकल कॉलेज ककड़ियाल की। तो ऐसे में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम जो है वो किया जाना जरूरी है। और बोर्ड ने इस बारे में कंसर्न भी रेज किया है कि जो हेलीपैड प्रोजेक्ट है उसमें काफी ज्यादा देरी हो रही है। और यहाँ पर जो ब्रॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें काम कंप्लीट जो है वो अक्टूबर 2025 तक करना है। ऐसे में हेलीपैड कंस्ट्रक्शन को लेकर जो काम डिले हो रहा है उसे लेकर कंसर्न शो किया गया है। इसमें लिखा गया है, द हेलीपैड इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट विद शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड, यानी कि शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड के साथ हेलीपैड प्रोजेक्ट जो है वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। प्रोग्रेस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विल आल्सो बी रिव्यूड, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जानकारी जो है वो ली जाएगी। बोर्ड ने अप्रूव किया है यहाँ पर कंप्लीट सीवरेज नेटवर्क टू कवर ऑल इस्टेब्लिशमेंट इन द श्राइन एरिया, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी में जितने भी जो सीवरेजेस हैं उनको कनेक्ट किया जाए। और सोलर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम भी जो है वो किस तरह से श्री माता वैष्णो देवी में चल रहा है उसे लेकर भी जानकारी जो है वो ली जाए, उस पर भी बातचीत हुई है। और यहाँ पर विशेष तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो हैं वो देने की जरूरत है। LG एम्फसाइज्ड स्ट्रेंथनिंग द पिलग्रिमेज फीडबैक सिस्टम, यानी कि जो यात्रीगण श्री माता वैष्णो देवी आते हैं उनका क्या फीडबैक रहता है उसको जो है बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। एक वाइडर कवरेज जो है वो देने की जरूरत है, सर्विसेज देने की जरूरत है। द बोर्ड ऑल्सो डिस्कस्ड वॉलंटियर एंगेजमेंट अलोंग द यात्रा रूट टू असिस्ट पिलग्रिमेज एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एक्सपीरियंस, यानी कि यात्रियों का अच्छा एक्सपीरियंस हो सके, इसे लेकर जो काम है वो किया जाना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर सेफ्टी जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है, और इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उन रूट्स की जो रिस्की रहते हैं। अक्सर बरसातों के समय में जो रूट्स हैं उनमें लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ऐसे में कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो 7 सब कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। तो ऐसे में कोई 21 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जाए। और बोर्ड ने यहाँ पर अप्रूव किया है 5 नए मंदिर को इस्टेब्लिश करने के लिए रियासी के अंदर, ताकि जुलाई 2025 तक इन मंदिरों को जो है कंप्लीट किया जाए। द बोर्ड अप्रूव्ड डेडिकेटिंग 5 न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स इन रियासी टू द पब्लिक, यानी कि साल 2025 जुलाई तक ये आम जनता को दे दी जाएंगी, ये जो 5 नए कंस्ट्रक्शंस की गई है मंदिर की।
और यहाँ पर इसको काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है अंडर SMVD चैरिटेबल सोसाइटी, उसको भी अप्रूव किया गया है, जो कि गुरुकुल हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसको जो है वो कवर करता है। और यहाँ पर सेवरल फैसिलिटीज हैव बीन गिवन, यानी कि कई तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो भवन के लिए दी गई हैं, जिसमें कि बैटरी कार पार्किंग स्टैंड भी दिया गया है, जिसमें कि आउटर केव शेड दिया गया है, सेल्फ सर्विस दी गई है, स्मार्ट लॉकर्स दिए गए हैं, डोरमेट्री ब्लॉक जो है वो SMVD गुरुकुल में दिया गया है, और न्यू फैसिलिटीज जो हैं वो दी जाएंगी, जिससे कि यात्रियों की सेफ्टी बढ़ सके, कन्वीनियंट उनको रह सके, और ज्यादा से ज्यादा जो यात्रीगण हैं वो इसका एक्सेस कर सके। तो CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और इस मीटिंग में जो कुछ भी बातें हुई वो आपके सामने रखी गई। यानी कि पिछले कुछ समय में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि यात्रियों की सुविधा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके, यात्रीगण जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है आराम से अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सके, क्योंकि बीते समय में यात्रा में काफी गिरावट देखी गई जब कश्मीर के अंदर पहलगाम आतंकी हमला होता है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये प्रयास है नए बोर्ड मेंबर्स के साथ कि यात्रा को सुगम बनाया जाए और आम श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक भी है। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।